बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साए खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही आला किस्म का पराठा, उसकी रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। और ये ग्रीन पराठा है। इसको मैंने ग्रीन पराठे का नाम दिया है, आप जो भी नाम दे दें। ये बेसन से बनता है और बहुत ही आला किस्म का, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का और बहुत ही प्यारा ज़ायकेदार किस्म का ये पराठा बनता है। तो चलिए जी, मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या कुछ डालना है, कब डालना है, कैसे पकाना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे ले लेना है प्याज, एक प्याज, इसको आप मोटा मोटा चॉप कर लें। उसके बाद एक टमाटर, इसको भी बेशक मोटा कर लें। 5 सब्ज़ मिर्चें ले लें और उसके साथ छोटा सा टुकड़ा आपने ले लेना है अदरक का और 5 से 6 जवे आपने लहसुन के ले लेने हैं। थोड़ी सी आपने 2 से 3 चम्मच जो है ये सब्ज़ धनिया ले लेना है, इसको भी काट लेना है। ये सब चीज़ें हम डालेंगे मिक्सी के जार में और इसको अच्छी तरह से जो है वो ग्राइंड करेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें डाल के आपने एक पेस्ट सा बना लेना है ग्रीन। इसमें नमक डाल दीजिएगा अभी, क्योंकि ये इसके अंदर ताकि नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इसको बंद करके अब हमने इसको साइड पे रख देना है। ये देखिए, हमारा ये पेस्ट जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। ये ग्रीन पेस्ट जो है इसी से हमने पराठा बनाना है, इसी को हमने ज़्यादा अहमियत देनी है। यहाँ पे एक बाउल लेंगे, इसमें हम डालेंगे 2 कप जो है ये बेसन के। 2 कप बेसन, इसमें 2 चम्मच भर के आपने डाल देना है मैदा या कॉर्नफ्लोर डाल दें। इसके साथ आधा चम्मच आपने लाल मिर्च पीसी हुई और 1 चम्मच आपने लाल मिर्च कूटी हुई डाल देनी है। धनिया पाउडर आप डालेंगे आधा चम्मच और उसके साथ थोड़ा सा नमक डाल दें हस्ब ज़ायक़ा। आधा चम्मच आपने अजवाइन डाल देनी है। अजवाइन भी जायके के हिसाब से भी और वैसे भी बहुत ही मुफीद चीज़ है। इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद आपने वो जो हमने मसाला बना के रखा हुआ है, जो पेस्ट बना के रखा हुआ है, वो इसमें डाल देना है और इस आटे को गूँध लेना है। गूँधने का मकसद ये है कि ये आपने एक पेस्ट सा बनाना है। अगर ये वाला जो आपने मसाला बना के रखा है वो कम पड़ रहा हो तो इसमें आपने पानी डाल लेना है और इसको आपने ऐसा ही घोल बनाना है। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ जो है वो ना रहें, लम्स ना रहें। इसको आपने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि जो मैदा होता है ना या जो कॉर्नफ्लोर होता है वो अंदर से गुठलियाँ बना लेता है। तो आपने बार बार इसके अंदर जो है अच्छी तरह से चम्मच हिलाना है। उसके बाद जब ये अच्छी तरह से बन जाएगा, आपने इसको साइड पे रख देना है और तवे को चढ़ा लेना है चूल्हे पे। अब आपने क्या करना है कि वहाँ से 1 कप के ज़रिए से या किसी भी बर्तन के ज़रिए से आपने निकालना है वो वाला घोल और इस तवे के ऊपर आपने पतली सी तय बनानी है। ये ख्याल रहे बहुत ज़्यादा मोटी ना बने, बस आपने यूँ करके इसको घुमाते जाना है और अच्छी तरह से इसको आपने फैला देना है। जैसे हम लोग डोसा की डो जो है वो फैलाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जो है हमने इसको फैला देना है और बहुत ही आराम सुकून से आपने इसको फैलाना है, क्योंकि ये टूट गई तो फिर मज़ा नहीं आएगा। गोल सी रोटी आपने बनानी है, इसको आपने हल्की आंच पे पकते रहने देना है। तकरीबन 2 मिनट तक ये हल्की आंच पे पकेगी, तब जाके ये जो है अपनी जान पकड़ेगी। उसके बाद आपने ये स्पैचुला लेना है और इसको नीचे से ऐसे करके छुड़ा लेना है। ये इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको छुड़ा के उसके बाद आपने इसको इसकी साइड को चेंज कर लेना है। अब आप जो है इधर से भी 2 मिनट तक जो है उसी तरह जैसे आपने वो साइड रखी है, इसी तरह आपने ये वाली साइड रखनी है और इसके बाद आपने इसको पलट देना है और पलटने के बाद आपने इसके ऊपर लगा लेना है घी। घी में पकेगी ये वाली रोटी और इतनी मज़े की पकेगी कि आपका दिल बार बार बनाने को करेगा। सर्दियां हैं, मज़े की ये रोटी जो है संडे को बनाएं, बहुत ही आला किस्म की रोटी बनती है। मैंने पिछले संडे को एक पराठे की रेसिपी दी थी। मुझे अक्सर दोस्तों ने मैसेज किया कि संडे तो गुज़र गया, उसके बाद आपने ये रेसिपी दी है, तो आप अब जो है जो भी संडे की रेसिपी हो तो आप उससे पहले जो है वो दे दिया करें।
तो मैंने सोचा कि चलें ये वाली रेसिपी जो है आप लोगों को मैं आज दे दूं, ताकि कल और परसों जो है आप इसको बनाएं, बच्चों को दें। इसी तरह हम जो दूसरी रोटी जो है इसको भी बना लेते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रोटियां पकाते जाएंगे। जितना भी हमारे पास ये पड़ा हुआ है मसाला, उस सब की ये सारी रोटियां बना लेते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त किस्म के आला किस्म के ये पराठे जो है ये बन चुके हैं। ये देखिए। अच्छा, इसमें अगर आप अंडा डालना चाहें तो अंडा डाल सकते हैं। मैंने अंडा भी नहीं डाला है और इसमें जो है लाल मिर्चों का भी बहुत ही कम असर मैंने रखा है, ताकि ये हम ग्रीन पराठा बना रहे हैं तो ग्रीन पराठा ही बने। तो माशाल्लाह ये देखिए जी, हमारी ये रोटियां तैयार हो गई हैं। चले मैं आपको फाइनल लुक दिखा देता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और मेरा और आपका ये दोस्ती का रिश्ता जो है वो कायम दायम रहे। मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।